नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है जींद जिले के हैबतपुर गांव में। यहां हम एक ज़रूरतमंद परिवार से मिले। परिवार के मुखिया मुकेश जी हैं। मुकेश जी को एक गंभीर एलर्जी की समस्या है, जिसमें उनकी त्वचा पपड़ी बनकर उतरती रहती है। उनकी पत्नी का कई साल पहले ही निधन हो चुका है और उनके बच्चे उनकी बहन के पास रहते हैं। मुकेश जी इस घर में बिल्कुल अकेले रहते हैं। घर की हालत भी बहुत खराब हो चुकी है। मकान अब एक खंडर जैसा बन गया है। कई बार तो उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता है। एलर्जी की वजह से रिश्तेदार भी उनके पास नहीं आते और समाज ने भी उन्हें लगभग अकेला छोड़ दिया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा इस परिवार तक राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई गईं। अब मुकेश जी को जरूरत का हर सामान उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे उनके जीवन में फिर से उम्मीद की एक किरण जगी है। आइए अब आपको मिलवाते हैं मुकेश जी से और जानते हैं उनके जीवन की पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो दर्शकों, इस वक्त मौजूद हैं हम हैबतपुर की उन गलियों में जहां संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उस परिवार को ढूंढा गया है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, एक गाड़ी खड़ी हुई है जिस पर बड़े बड़े स्टिकर लगे हुए हैं अन्नपूर्णा मुहिम। जी हां दर्शकों, इसी अनोखी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी जरूरत का सामान भेजते हैं और यही वो गाड़ी है जो सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम से उन गलियारों में पहुंचती है जहां परिवारों ने अपना जीवन जीना छोड़ दिया था। अंधेरे में उनका जीवन चला गया था। आप देख पा रहे होंगे इस गाड़ी के ऊपर काफी बैनर भी लगे हुए हैं जिस पर लिखा भी हुआ है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। जी हाँ दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को उनकी जरूरतों का और बेसहारा परिवारों को सहारा दिया जाता है। अभी आप देख भी पा रहे होंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजी गई राशन सामग्री को उनके अनुयायियों द्वारा गाड़ी से उतारा जा रहा है और यही सामग्री उस परिवार को आज मिलने जा रही है, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने उस परिवार को चुना है। तो दर्शकों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और हम आपको दिखाएंगे विस्तार पूर्वक कि परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा क्या क्या दिया गया है और उनकी परिस्थिति से भी आपको रूबरू कराएंगे कि किन परिस्थितियों में परिवार अपना गुजारा कर रहा था। तो दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे, अभी हम उस घर के बिल्कुल सामने मौजूद हैं
जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संभाला है। आप देख पा रहे होंगे ये परिवार का घर है। घर के सामने बिल्कुल जो मेन गेट होता है, किसी प्रकार का यहाँ पर गेट नहीं नजर आ रहा है। एंटर करते ही आप देख पा रहे होंगे एक चौखट तक नहीं यहाँ पर लगाई गई है। ईंटें दीवार का रूप देने के लिए यहाँ कुछ ईंटें ऐसे ही व्यवस्थित करने की कोशिश की गई है। काफी जर्जर हालात में ये दीवारें हमें नजर आ रही है। देखने पर लग रहा है काफी पुराना ये मकान है। आप देख भी पा रहे होंगे दीवारों की हालात कैसी है। जर्जर हालात में इस घर की ये मेन दीवार है एंटर करते ही। और आप देख पा रहे होंगे घर का जो फर्श है, अंदर का जो आंगन है वो उबड़ खाबड़ है। कहीं कहीं मिट्टी के मलबे पड़े हुए हैं। किसी भी प्रकार की व्यवस्थित चीजें हमें यहाँ पर नहीं आ रही है। आप चारों तरफ जैसे ही आंगन के अंदर नजर दौड़ाओगे तो देखने पर लग रहा है कि परिवार इस घर का यूज ही नहीं करता है। देखने पर लग ही नहीं रहा है कि कोई इंसान इस घर के अंदर रह रहा होगा। जगह जगह पे कुछ ईंटें पड़े हुए हैं और यहाँ पे देखिए कुछ लकड़ियां हैं जिसका प्रयोग परिवार द्वारा ईंधन के रूप में किया जाता है। और एक तरफ जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ आंगन के एक तरफ यहाँ पर टंकी नजर आ रही है जिसमें परिवार द्वारा पानी स्टोर करके रखा गया है। और आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ कुछ जूठे बर्तन हमें नजर आ रहे हैं। तो लग रहा है कि परिवार यहीं पर अपने बर्तनों की सफाई करता है। अब जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक वॉशरूम हमें शौचालय नजर आ रहा है। और शौचालय के बाहर एक टूटी सी कुर्सी है जिसकी हालत भी काफी खस्ता हो चुकी है। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो आंगन की तरफ एक शौचालय बना हुआ है। कच्ची छत है। यहाँ पर कुछ कट्टे और तिरपाल बिछाकर इसकी छत को बचाया गया। देखने पर लग रहा है कि काफी बारिश के समय में इस बाथरूम की छत भी टपकती होगी। और देखिए आप देख पा रहे होगे बाथरूम के अंदर परिवार द्वारा उपले रखे गए हैं। ईंधन का सामान है वो रखा जाता है। देखने पर लग रहा है कि परिवार इस बाथरूम का यूज ही नहीं करता है। और दीवारें आप देख पा रहे होगे कितने जाले यहाँ पर लगे हुए हैं क्योंकि इस शौचालय का प्रयोग परिवार द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो दर्शकों आगे आपको लेकर चलते हैं। ये परिवार के घर का आप देख पा रहे होंगे सामने 2 कमरे हमें नजर आ रहे हैं। ये पहला कमरा है जिसके आप बिल्कुल एंट्रेंस पे देख पा रहे होगे। यहाँ से चौखट के अंदर की जो ईंटें हैं वो नीचे कुछ ईंटें निकल चुकी है और कुछ ईंटें देखने पर लग रहा है कि कभी भी ये चौखट गिर सकती है। लकड़ी की चौखट हमें नजर आ रही है। देखिए आप चौखट में किस तरीके से दीमक ने चौखट को खा लिया है। और काफी जर्जर हालात में ये कमरा हमें नजर आ रहा है। खिड़कियां टूट चुकी हैं। बाहर के आप देख पा रहे होगे रोशनदान की जगह पर जो खिड़कियां यूज की गई हैं वो सारी टूट चुकी हैं। और पुरानी इसकी एक जो चौखट खिड़की नजर आ रही है वो लकड़ी की बेहद पुरानी लकड़ी और लोहे के सरिये की बनी हुई यहाँ पर हमें खिड़की नजर आ रही है। आप देख पा रहे होगे गेट के हालात। गेट पे जिस प्रकार से मिट्टी लगी हुई है देखने पर लग रहा है कि जब भी इस घर में बारिश आती होगी तो बारिश का पानी अंदर आता होगा जिस वजह से मिट्टी का थोड़ा थोड़ा मलबा है वो दरवाजों पर चढ़ चुका है। सारे दरवाजे टूटे हुए हैं। और जैसे ही अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि परिवार के द्वारा देखने पर लग रहा है कि इस कमरे का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जा रहा है। जैसे ही हम घर के बिल्कुल मेन एक कमरे के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होगे कि कमरे के हालात कैसे हैं। चारों तरफ मलबा पड़ा हुआ है और ये मलबा घर के अंदर का नहीं बल्कि छत का है क्योंकि आप देख पा रहे होगे एक हिस्सा है जो छत का वो नीचे गिर चुका है। बारिश की वजह से गिरा या किस वजह से गिरा वो हम परिवार से बात करके आपको बताएंगे। और आप देख पा रहे होगे काफी चारों तरफ की जो दीवारें हैं मिट्टी का मलबा ऐसे चढ़ गया है जैसे परिवार के अंदर जब भी बारिश आती होगी इस घर के अंदर पानी अंदर घुसता होगा जिस वजह से आप देख पा रहे होगे कमरे की हालात कैसे हो चुकी है। यहाँ पर चूल्हा पड़ा हुआ है। चूल्हा है काफी पुराना। देखने पर लग रहा है प्रयोग नहीं होता है। राख काफी जमा हो चुकी है। और आप देख पा रहे होगे जो कमरे की छत है कुछ हिस्सा गिर चुका है पर बाकी जो हिस्सा है वो कभी भी गिर सकता है। आप देख पा रहे होगे कड़ियां कितनी कमजोर हो चुकी है। दीमक ने कड़ियों को खा लिया है। मिट्टी की और कड़ियों की फटियों की बनी हुई है छत है। कच्ची छत है। और देखिए किसी किसी हिस्से में कड़ियां भी नीचे टूटना स्टार्ट हो चुकी है। पूरे कमरे में जाले लगे हुए हैं। और आप देख भी पा रहे होगे जैसे हमने पीछे शौचालय देखा था। शौचालय का प्रयोग परिवार द्वारा उपले या ईंधन रखने के लिए किया जा रहा है। और यहाँ पर इसी कमरे के अंदर परिवार द्वारा इस कमरे का प्रयोग शौचालय के रूप में किया जा रहा है। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे एक स्टूल बनाने की कोशिश की गई है। पटड़ी बनाने की कोशिश की गई है और बाल्टी रखी हुई है। यहाँ पर परिवार शौचालय का प्रयोग कर रहा है।
और आप देख पा रहे होगे अंदर एक और कमरा बना हुआ है, काफी मलबा अंदर भी पड़ा हुआ है। आप देख पा रहे होगे कि कैसे टूटी हुई चारपाई पड़ी हुई है, कुछ लकड़ियां पड़ी हुई है और इस कमरे की भी काफी हालात हमें जर्जर नजर आ रहे हैं। देखिए आप किस प्रकार से ये छत देखने पर लग रहा है कि ये कभी भी छत नीचे गिर सकती है और बारिश के टाइम तो इस घर के अंदर हम प्रवेश करना भी एक तरीके से मुश्किल कहेंगे, क्योंकि छत देख कर लग रहा है कि कभी भी गिर सकती है, इसको बारिश की भी जरूरत नहीं है। देखिए कहीं कहीं गड्ढे हो चुके हैं, टूटा फूटा सामान है वो इस कमरे के अंदर ही पड़ा हुआ है। मिट्टी यहाँ पर काफी जमा हो चुकी है बारिश के पानी की वजह से। तो दर्शकों आपको एक और पोर्शन में लेकर चलते हैं जिसका प्रयोग परिवार द्वारा रहने के लिए किया जा रहा है। ये घर के दूसरे कमरे का हिस्सा है, आप जो देख पा रहे होंगे। इस कमरे के अंदर से ही एक रास्ता यहाँ पर बनाया गया है जिसके थ्रू परिवार दूसरे कमरे में प्रवेश कर रहा है। छोटी सी यहाँ पर चौखट लगाई गई है, आप देख पा रहे होगे। अगले कमरे की भी हालात काफी हमें जर्जर नजर आ रहे हैं, दीवारों की सीमेंट उतरना स्टार्ट हो चुकी है और जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे यहाँ का जो आंगन है वो भी कहीं कहीं से टूटा हुआ है, कहीं कहीं पर ईंटें बिछाई गई है। पुराने टाइम में जब भी इस कमरे में फर्श लगा होगा वो फर्श भी अब टूटना स्टार्ट हो चुका है। कमरे की छत है वो भी काफी जर्जर हालात में हमें नजर आ रही है। जिस प्रकार से हालात दूसरे कमरे के थे सेम उसी हालात में ये कमरा भी हमें नजर आ रहा है। दीवारें जो छत है वो भी कड़ियों और फट्टी की बनी हुई कच्ची छत है, टूटना शुरू हो चुकी है, कड़ियों में दीमक लग चुका है और ये छत भी ऐसे लग रहा है कि कभी भी ये छत गिर सकती है। और इस परिवार के द्वारा इसी कमरे का प्रयोग रसोई घर के रूप में भी किया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे एक तरफ यहाँ पर चूल्हा है और चूल्हे में अभी भी लकड़ियाँ जली हुई हैं। लग रहा है कि खाना परिवार द्वारा अभी फिलहाल पकाया जा रहा है। यही यहाँ पर रसोई है। कुछ यहाँ पर रसोई के हमें मसाले वगैरह रखे नजर आ रहे हैं। ये देखिए आप, थोड़ी सी हल्दी है, कोई कोई ये देखिए परिवार के पास फिलहाल किसी प्रकार की हमें ये देखिए चीनी का डब्बा है बिल्कुल खाली है और किसी किसी डब्बे में थोड़ा थोड़ा सामान हमें यहाँ नजर आ रहा है। यही इस परिवार की रसोई है और बर्तन हमें देखने पर कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ ही बर्तन है जो हमें यहाँ दिख रहे हैं कि परिवार द्वारा इन्हीं बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर लकड़ी की खिड़की लगी हुई है और इस कमरे का जो मेन दरवाजा है, जैसे ही हम घर से अंदर आते हैं तो ये आप देख पा रहे होंगे लकड़ी के बने हुए दरवाजे हैं जो टूट चुके हैं। कोई भी जानवर इजीली इस कमरे के अंदर प्रवेश कर सकता है। ये परिवार द्वारा यहाँ पर कुछ कागज वगैरह यहाँ पर लगाकर इस कमरे को बचाने की कोशिश की गई है। दरवाजे को बचाने की यहाँ पर पूरी भरपूर परिवार द्वारा यहाँ पर हमें कोशिश नजर आ रही है। जिसकी चौखट आप देख पा रहे होंगे, लकड़ी की बनी हुई चौखट है, पर इस कमरे का भी जो दरवाजा है वो टूट चुका है। हिलने के भी हालात में ये नहीं है। आप देख पा रहे हो बिल्कुल दीवार से अलग हो चुका है। बस इसको नाम का दरवाजा यहाँ पर रखा गया है ताकि किसी प्रकार से कमरे को व्यवस्थित रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। ये अंदर का कमरा है और इस कमरे के अंदर भी आप देख पा रहे जॉइंट में कितनी मोटी यहाँ हमें दरार नजर आ रही है। पूरे कमरे के अंदर कहीं कहीं काफी मोटी मोटी दरारें हमें नजर आ रही है, आप देख पा रहे होंगे। और कितनी दीवारों पे कितना पानी का रिसाव हमें नजर आ रहा है कि देखने पर लग रहा है कि बारिश के समय यहाँ पर काफी मात्रा में पानी कमरे के अंदर आता होगा। यहाँ पर कुछ लकड़ियों से यहाँ पर स्लेब बनाने का यहाँ पर जुगाड़ किया गया है और सारी कड़ियों में यहाँ पर दीमक लग चुका है। पुराना सामान यहाँ पर नजर आ रहा है, कुछ सोफे हैं बेहद ही पुराने हैं और इस कमरे की भी हालात काफी जर्जर हैं। देखिए आप, फर्श कहीं कहीं से गड्ढे होना स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि पानी देखने पर लग रहा है कि यहाँ काफ़ी पानी का जमाव हुआ होगा जिसकी वजह से फर्श कहीं कहीं से बैठ चुका है। तो यह इस परिवार का आशियाना है जहाँ परिवार द्वारा अपना गुजर बसर किया जा रहा है और आज ऐसे हालातों में परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संभाला गया है। तो लेकर चलते हैं आपको परिवार के पास और उनकी परिस्थिति से आपको रूबरू कराएंगे कि कैसे वो ऐसे घर में अपना गुजर बसर कर रहा है और ऐसे हालातों में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा क्या क्या सुविधाएं उस परिवार के लिए भिजवाई गई है। तो दर्शकों, इस वक्त मौजूद है हम परिवार के साथ, तो आइए एक बार परिवार से बात कर लेते हैं कि किन परिस्थितियों में परिवार अपना गुजारा कर रहा था। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। अंकल जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा मुकेश है जी। तो आपकी क्या उम्र हो चुकी होगी? मेरी 47 है जी। तो अंकल जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, अभी आपने बताया आप ही इस परिवार में केवल एक ही सदस्य है या और भी सदस्य आपके अलावा? हैं जी मेरे साथ। अच्छा। हाँ, घर वाली गुजरी है
अच्छा। 2 लड़के हुए हैं, मेरी बहन के पास पढ़े हैं, अभी आएंगे जी पेपर होने के बाद। अच्छा, आपने बताया कि वो जो 2 बहनें हैं, आपकी 2 बेटी हैं, वो बहन के पास पढ़ती हैं। हाँ जी। तो रीज़न क्या रहा कि उनको अपनी आपकी बहन के पास जाना पड़ा? नहीं जी, मैं पहले वहीं रजिस्ट्रार रहता था जी मैं, अच्छा। खुद। 1 साल से नाम लेने के बाद यहाँ आ गया जी मैं। अच्छा। मेरे घरवाली ने बच्चे ने बोले पापा वहीं चला जाओ, क्यों हमारे साथ से भी एलर्जी हो सकती है, इस वजह से। अच्छा, आपको क्या प्रॉब्लम है अभी आपने मेरे बताया पास एलर्जी? एलर्जी है जी, सारे शरीर में। मैं टाइल पत्थर का काम करता था जी, अच्छा, ये 2020 से हुई है जी। अच्छा, हाँ जी, ठीक नहीं हो रही। जब से नामदान लिया है, पहले तो इतने मोटे-मोटे पापड़ उतरा करते शरीर से, अच्छा, हद से ज़्यादा। अच्छा, जीभ तो बहुत फ़र्क है जी, थोड़ी-थोड़ी पापड़ी उतरे बस, अच्छा, काफ़ी हल्की-हल्की। काफ़ी राहत है आपको। बहुत घनी राहत है जी, हुँ, हुँ। 80% राहत है। तो अभी आपने बताया पहले आप काफ़ी अच्छा काम करते थे, हाँ जी, पत्थर बिल्कुल। वग़ैरह लगाते हाँ थे, जी, हाँ जी। लेकिन अभी तो आपकी हालात काफ़ी नाज़ुक हमें जमा नज़र आ रही है, तो बिल्कुल अभी कैसे गुज़ारा चल रहा है आपका? बस जी कुछ मदद बहन कर दिया करती, कुछ सरपंच ने भी कराया, मेरे गाँव वाले सरपंच ने, ऋषिपाल सरपंच है, उन्हें भी बहुत मदद करी है। परसों भी याद आओ, कहा कोई जी दिक्कत मखा जी, कोई दिक्कत नहीं। तो जिस घर में अभी आप रह रहे हैं, काफ़ी बड़ा घर हमें नज़र आ रहा है, ये करीब घर आपका खुद का है? हाँ जी, मेरा खुद का है। तो फिर आप हमें ये बताएँ कि किस तरीके से आपकी परिस्थिति है, कैसे आप गुज़ारा कर रहे हैं, उस बारे में थोड़ा-सा बताएँ? अब तो जी फिलहाल मेहनत करके तो हिम्मत नहीं है जी, बस ऐसे ही गुज़ारा चल रहा है। तो दर्शकों अभी हमें अंकल जी ने बताया कि किन परिस्थितियों में ये अपने परिवार का गुज़ारा कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि परिवार में कुल 3 सदस्य हैं जिसमें इनकी 2 बेटियाँ हैं और बेटियाँ अभी फ़िलहाल इनके पास नहीं है। रीज़न क्या है वो उन्होंने अभी बताया कि इनके शरीर में काफ़ी अजीबो-गरीब हमें बीमारी नज़र आ रही है। शरीर की जो स्किन है वो अपने आप पपड़ी बनकर उतर रही है और जिस वज़ह से ये कमाने में असमर्थ है और यही कारण है कि इन्होंने अपनी दोनों बेटियों को अपनी बहन के पास छोड़ा हुआ है, वहीं पर उनकी पढ़ाई चल रही है और आज इस इतने बड़े घर के अंदर ये केवल अकेले यहाँ पर अपना समय जैसे-तैसे करके अपना गुज़ारा कर रहे हैं। क्योंकि कमाने में असमर्थ हैं, तो परिवार का गुज़ारा जैसे भी इनको खाने-पीने की ज़रूरत होती है, तो कभी बहन की तरफ से मिल जाता है, तो कभी थोड़ी बहुत हेल्प उनकी सरपंच के द्वारा की जाती है। और इन्होंने एक चीज़ और बताई कि जो इनकी पत्नी थी, वो हार्ट अटैक की वजह से 2013 में ही इनका साथ छोड़ चुकी है। तो दर्शकों परिवार से अलग ये रह रहे हैं, उसके पीछे कारण भी है उनकी एलर्जी। कहीं ये एलर्जी इनके परिवार के अन्य सदस्यों तक ना फैल जाए, जिस वजह से ये इतने बड़े और आप देख पा रहे हो कि परिवार के घर की कैसी हालात थी। आज इनको अकेले इस घर के अंदर अपना गुज़ारा करना पड़ रहा है। अंकल जी अभी फ़िलहाल कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार उनसे और पूछ लेते हैं। हाँ जी, अंकल जी अभी कुछ कह रहे थे आप? हाँ जी, मैं ये कह रहा था जी, जिस तरह एलर्जी की वजह से मेरे चाचे ताऊ भी हैं, ये सारा परिवार है, वो मिलने भी नहीं आते और दूसरे लोग आ जाते हैं, सरपंच आ जाए, मेंबर आ गया, नंबरदार आ गए हैं, वो आ जाए सारे मिलन, फिर घर के नहीं आते जी। एक तरीके से परिवार ने साथ छोड़ दिया। हाँ जी, हाँ जी, परिवार ने साथ छोड़ दिया, घर के नहीं आ रहे, बाकी सब आ जाते हैं। तो दर्शकों इसी की वजह से कि एलर्जी हमारे नहीं हो जाए, इस वजह से। क्या लगता होगा आपको जब परिवार ऐसे साथ छोड़ दिया, आज आपको अकेला इस बड़ा घर में मुश्किल रहना पड़ रहा लगता है? है जी, ना लाइट है, ना पानी, सारा दिन ऐसे ही पड़े हैं, घूमने भी मैं बाहर जाता हूँ, लेटरिन बाथरूम। घर में खाना जैसे अभी हमने देखा अभी चूल्हा बनाता है। ही भी चूल्हा जला रखा थे, पानी गर्म कर कर नहा के यार फिर खाना बनाऊँ जी, अपना आप बनाता हूँ जी। एक टाइम बनाता हूँ बस, हुँ, हुँ। वो शाम में भी चल जाए, दोपहर में भी चल जाए, सुबह भी चल जाए। क्या कभी ऐसी हालात हुए कि आपको भूखा सोना पड़ा हो? आज आए ही को नहीं थी, आज कुछ भी नहीं था जी, कुछ भी। हाँ जी, रात में कल मैंने कड़ी-कड़ी बना के, थोड़ा बेसन पड़ा था, कड़ी-कड़ी बना के हुँ, हुँ। और 2 कटोरी खा के सो गया। सुबह बच गई थी, वह ईव खाई है जी। 2 रोटी मैं ईव मेरे चाचा का था मायका लेके आया था और यह सब्जी रखी जी रायता नुका नु रखा है। मैंने कड़ी खा ली रात की। मैं कहा यार दिन में देखा मैंने, इस वजह से। क्या लगता होगा कि आज ऐसे हालात में आपको कोई पूछ नहीं रहा होगा, ना कितना मुश्किल होगा आपको बड़ा जीना? मुश्किल होगा जी, कोई नहीं बात करना चाहता। गली में को जाऊँ भी सारे ऐसे नु कर लें। हम ये भी जानना चाहेंगे घर की छतें हैं काफ़ी जर्जर हो चुकी है, कितने समय पहले ये सब घर के हालात हो चुके हैं? ये कम से कम जी 8-7 साल हो गए जी इसको। हाँ जी, मेरे बाप का बनाया हुआ है ये।
तो आप खुद बता रहे थे कि आप पत्थर वगैरह लगाते थे, हाँ। 7-8 साल हो चुके हैं इस हाँ। घर को बने हुए और हाँ आप जी, इसको तो 90 साल हो गए, घर को बने तो 90 साल हो गए जी। अच्छा, हाँ जी। तो आप खुद भी तो अपने घर को सँवार सकते थे। कितने टाइम से आपको ये मैं प्रॉब्लम है? यहाँ नहीं रहता, 2013 के बाद में मेरी घरवाली गुज़र गई थी, बच्चे थे जमा छोटे-छोटे, इतने-इतने, तो सँभालने वाला नहीं था। मेरी बहन ने बोली मेरे पास आ जा, तो इस वजह से सारा सौदा था जी मेरे पास, सब सौदा। मैं यहाँ अपने जींद है नहीं, सिबिद्दो बाईपास पे न पुलिस नाके के पास मेरी चाय की दुकान होया करती थी। वो चाय की दुकान भी छोड़ दी। इस वजह से फिर मैं वहाँ चला गया जी हिसार, मेरी बहन के बुलाने के बाद। वहाँ दिहाड़ी मज़दूरी करी, मिस्त्री के पास लग के मैंने टाइल पत्थर का काम सीखा जी। बच्चे पढ़ाए, प्राइवेट स्कूल में +2 करवाई, उसके बाद फिर कॉलेज में भेजे जी, दोनों पढ़ाने लग रहे हैं जी। तो दर्शकों, अंकल जी ने हमें परिवार के स्थिति के हालात हमें बताए कि परिवार हँसता-खेलता ये परिवार था। इन्होंने खुद बताया कि जो इंसान पत्थर लगाकर अपने घर का गुज़ारा कर रहा था, तो आज के समय में पत्थर लगाने के एक मज़दूर की दिहाड़ी मज़दूर की हम बात करें तो हज़ार रुपए होती है। आज वो खुद ऐसे आशियाने में अपना गुज़ारा करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। जगह-जगह पर फर्श टूटा हुआ है, जगह-जगह पर छत गिर चुकी है। सोच के देखो कैसे हालातों में ये अपना गुज़ारा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि परिवार ने ऐसी कंडीशन में इनसे मुँह मोड़ लिया है, कोई भी परिवार का सदस्य इनसे मिलने तक को डरता है कि कहीं ये एलर्जी फैल ना जाए। कभी-कभार थोड़ा बहुत सरपंच वगैरह की तरफ से इनको खुद खाने-पीने को मिल जाता है और आज ऐसे हालातों में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का हाथ सँभाला है। आप देख पा रहे होंगे चारपाई पर काफ़ी राशन हमें नज़र आ रहा है, जो परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भेजा गया है। और अभी अंकल जी ने जैसा हमें बताया तो सुनकर हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए कि कल इनके परिवार के इनके घर में केवल थोड़ा-सा बेसन बचा था, जिसकी इन्होंने कढ़ी बनाई और कढ़ी खाकर ही ये सो गए। और आज का इनको पता भी नहीं था कि परिवार में क्या कुछ बनेगा, क्या इनको बनाना पड़ेगा। घर में चूल्हे पर खाना बनाया जा रहा है, सिलेंडर तक की व्यवस्था नहीं है, बिजली किसी प्रकार की यहाँ बिजली नहीं है। कोई हमें यहाँ पर और भी अन्य सुविधाओं की काफ़ी कमी हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आज देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा परिवार के लिए क्या-क्या भिजवाया गया है। तो सर, अभी हमें अंकल जी ने काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि कैसे हालात हैं इस परिवार के और ये परिवार जींद में गुज़र-बसर कर रहा है और संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम सोनीपत के अंदर। तो कैसे ढूँढा इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने? सच्चाई बहन जी, हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और हमारे को आश्रम की तरफ से इनका पता मिला था, तो सर्वे करने के लिए आए थे। रिपोर्ट हमने करके आश्रम को भेज दी और गुरुजी ने इनका जो है ना अन्नपूर्णा मुहिम पास कर दी। कितने दिन पहले पता चला था आपको? अभी 1 हफ्ता पहले ही। हाँ जी, हाँ जी। तो सर, आज जैसा कि सर ने बताया 1 हफ्ता पहले पता चला था और काफ़ी सामान हमें चारपाई पर नज़र आ रहा है। एक बार विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को बताएँ कि आज इस परिवार को क्या-क्या संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भेजा गया? जी, नमस्कार, सच्चा है। ये मालिक के आदेशानुसार संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार एक योजना चली हुई है। योजना का नाम जो है अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है हर घर को जो मतलब जिसकी ज़रूरत है उसको रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ये सुविधा दी जाती है ज़रूरतमंद मतलब परिवारों को। तो उसका जैसा भी अभी मतलब भगत भाई ने बताया कि सर्वे किया जाता है। सर्वे के तहत जो है ये पास होते हैं मालिक के आदेशानुसार और उसके बाद में ये अन्नपूर्णा मुहिम घर पर पहुँचती है। तो उसमें जो सामग्री दी जाती है वो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर नीचे। जैसा भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है ना 15 किलो आटा है, जो निःशुल्क सेवा के तहत है। चावल है, 2.5 किलो चावल मिलता है, 2 किलो चीनी है। उसके बाद में चाय बनाने के लिए दूध है, ये चाय पत्ती है, सरसों का तेल है 1 लीटर। इसी प्रकार से सब्जी के लिए आलू है, प्याज है, 2.5 किलो आलू है और 2.5 किलो प्याज है। ये 500 ग्राम जो है बेसन है कढ़ी बनाने के लिए या फिर कुछ और आइटम बनाने के लिए। धनिया, ये है दलिया, 500 ग्राम दलिया है। हाँ, 1 पैकेट दलिया 500 ग्राम का है। हाँ, 1 पैकेट बेसन है, 1 पैकेट दलिया है, 1 पैकेट जो है चना दाल है, पीली दाल है 1 पैकेट 500 ग्राम और उसके बाद में 1 पैकेट जो है यहाँ पर काले चने हैं, हरी मूंग की दाल है, धनिया है, जीरा है, हल्दी है, लाल मिर्च है, नमक है और अपने वस्त्र साफ करने के लिए भी यहाँ पर जो है खादी की जो साबुन है वो है
साथ में जो है घड़ी का सर्फ भी है और नहाने के लिए भी यहाँ पर साबुन की सुविधा दी गई है मालिक के आदेशानुसार। उसके बाद में यहाँ पर अचार है। तो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है सारा सामान जो है मालिक हर जरूरतमंद को ये मतलब राशन जो है दिया जाता है मालिक के आदेशानुसार। बाकी ये योजना जो है अपने हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे भारत में चल रही है और इसी प्रकार से जो है सर्वे किया जाता है, जो जरूरतमंद होता है उसी को ये सुविधा मिलती है मालिक के आदेशानुसार। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने अभी हमें विस्तार पूर्वक सारी खाद्य सामग्री दिखाई गई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, चारपाई पर जो राशन रखा गया है उसमें हमें 3 तरीके की दालें नजर आ रही है, चावल है, आटा है, चीनी है, चाय पत्ती है और कुछ सब्जियां भी हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा परिवार के लिए व्यवस्था की गई है। और किसी समय पे, जैसा कि अभी अंकल जी ने बताया, एक इकलौते यही इस परिवार के सदस्य हैं, खाना इनको खुद बनाना पड़ता है और खुद ये बीमार भी हैं। उस हालात में जब ये किसी वजह से सब्जी ना बना पाए तो उसके लिए अचार की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा की गई है। रसोई के जितने मसाले होते हैं उनके साथ साथ सफाई संबंधी सामग्री भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार के लिए भिजवाई गई है। तो सर, हम ये देख पा रहे हैं काफी मात्रा में सामान हमें नजर आ रहा है और अकेले अंकल जी हैं तो ये महीने से ज़्यादा चल जाएगा देखने पर लग रहा है। पर महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद जब भी परिवार को, अंकल जी को सामान की ज़रूरत होगी तो कैसे ये सामान प्राप्त कर सकते हैं? सच है बहन जी, ये हमारा गुरुजी का कार्ड है। ये कार्ड है गुरुजी के आदेशानुसार, ये जो है मुकेश जी को दिया जाएगा और जब भी इनको जरूरत होगी तो 2 दिन पहले ये इन नंबरों पे फ़ोन कर देंगे और गुरुजी के आदेश से, गुरुजी की दया से इनको आगे भी सामान मिलता रहेगा। लो मुकेश जी, ये कार्ड है गुरुजी का। गुरुजी के आदेश के अनुसार ये नंबर हैं गुरुजी के आश्रम के, आप इनसे संपर्क कर सकते हो। 2 दिन पहले आप बताओ और 2 दिन बाद जो है ना, गुरुजी की दया से हम आपको जो भी जरूरत आपको होगी वो प्रोवाइड करवा देंगे। सत साहिब जी। तो दर्शकों, अभी आपने देखा संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा एक कार्ड है परिवार को दिया गया है, अंकल जी को दिया गया है। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे उनके हाथ में ये कार्ड है और इस कार्ड पर कुछ नंबर लिखे गए हैं। साथ ही साथ एक आश्वासन है परिवार को दिया गया है कि परिवार को कभी भी किसी भी प्रकार की सुविधाएं अगर संत रामपाल जी महाराज जी से जरूरत होगी तो 2 दिन पहले वो इन नंबरों पर कॉल करके घर बैठे वो सहायता मंगवा सकते हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, परिवार देखिए बीमारी देखने पर लग रहा है काफ़ी असमर्थ है, पता नहीं कब ये बीमारी ठीक होने वाली है। आप देख पा रहे होंगे कितनी नाजुक स्थिति हो चुकी है इनके शरीर की, पूरे शरीर का देखने पर लग रहा है जैसे कोढ़ जैसी कोई बीमारी है जिसने इस अंकल जी के शरीर को पूरी तरीके से घेर लिया है, जकड़ लिया है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये सुविधाएं परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी कब तक भेजते रहेंगे? मालिक के आदेशानुसार ये सुविधा तब तक जारी रहेगी जब तक ये सक्षम न हो जाए। परिवार का कोई सदस्य, लड़का लड़की या फिर मतलब ये खुद जब तक सक्षम नहीं हो जाते तब तक ये मालिक के आदेशानुसार सुविधा दी जाती रहेगी। दर्शकों, हमें भी जानकर बेहद प्रशंसा हो रही है कि जैसा कि इन्होंने बताया कि परिवार को ये सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा तब तक भेजी जाएंगी जब तक परिवार में कोई आर्थिक रूप से सक्षम ना हो जाए, या फिर ये कहें कि परिवार में जो 2 बेटियां पढ़ रही हैं वो पढ़ लिख कर अगर नौकरी लग जाती है तब तक संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार को ये सुविधाएं घर बैठे पहुँचाते रहेंगे। तो अंकल जी, आपको काफ़ी सुविधाएं हैं जो आज घर बैठे पहुँचा दी है संत रामपाल जी महाराज जी ने, और फ्यूचर में जब भी आपको ज़रूरत होगी उसके लिए आपको कार्ड दिया गया है। मतलब किसी तरीके की आपको समस्या ना हो, हर चीज़ का ध्यान संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा रखा गया है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? बड़ी अच्छी बात है जी, मेरे तो इतनी सहायता करी जी। मैंने 2025 में नामदान लिया था जी, 21 तारीख को। उसके बाद मैं इतनी दवाई खाता था जी, उसके बाद नहीं खानी बंद कर दी। मैं दो जी महाराज जी मैं को खाता ही नहीं। अब उसके बाद मेरे को बहुत घनी राहत मिली है। मैंने 3-4 दिन नाम लेने के बाद 3-4 दिन बाद महाराज जी को एक पत्र लिखा था, चिट्ठी लिखी थी अपने आप, और वो मैंने महाराज जी की वहाँ फोटो नहीं थी, वहाँ आज लग नू की नू है जी, वहाँ अर्ज लगा रखी है और वो मेरी पूरी होने लग रही है जी, इतनी पूरी हो गई जी बिल्कुल। और थोड़े दिन में मेरी सारी बीमारी कट जाएगी। काफी राहत है आपको बीमारी में भी? राहत है जी, 1 साल से, यानी 4 साल हो गए थे जमा जी, इतना बुरा हाल था जमा पूछो ना। जो राशन आपको मिला है इससे आपको कितनी राहत मिल जाएगी? बड़ी 2 महीने की राहत है जी मेरे को।
हाँ जी, 2 महीने तो मेरे को बहुत ही चला दे, 2.5 महीने बेशक चल जाएगा जी। हाँ जी, फिर जरूरत पड़ेगी तो मैं कॉल कर दूंगा जी। तो किस प्रकार से आप धन्यवाद करना चाहेंगे संत बिल्कुल रामपाल जी अपने महाराज? दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, अपनी आत्मा से जी, हाथ जोड़कर बिल्कुल जी। बिल्कुल धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं मेरे मालिक सतगुरु से, इतनी मेहर करी है मेरे पास, बिल्कुल अच्छे ज़्यादा, और इतनी और बहुत मेहर होगी जी मेरे पास। तो दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे कितना विश्वास इनको संत रामपाल जी महाराज जी पर है। जैसा कि इन्होंने बताया कि साल भर भी नहीं हुआ है, इन्होंने नाम लिया है संत रामपाल जी महाराज जी से। जो इनका परिवार शरीर है, काफ़ी खस्ता हालत थी, काफ़ी जर्जर हालत हो चुकी थी, क्योंकि शरीर की जो स्किन थी वो निकलना स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन आज काफ़ी राहत इस अंकल जी को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद भी मिली हुई है। नाम दान लेने से पहले मेरे शरीर से इतना कोड़ निकला करता, इतने बड़े बड़े शरीर के ये पापड़ निकला करते जी। ये देखो जी, ये सारी खाल है जी। हाँ जी, और ये भी तो नहीं रहता है, सिर्फ हाथा पे पैरा पे पूरे शरीर पे पापड़ी पापड़ी बड़ी है। हाँ जी, ये दिक्कत नहीं है। अब ये दिक्कत नहीं है जी, बिल्कुल ये सारी समाप्त होगी जी। ना ही सिर के बाल भी नहीं कटता करता जी, मैं अपने आप कटता हूँ जी, शीशा देख कर ऐसे करके। ये देखो हफ्ते में, हर बार ही हफ्ते में, क्यों शर्मा भी हो जाती है जी, फिर लड़न लग जाए, फिर मैं अपने आप ब्लेड के ले के और 3-4 ब्लेड पड़े 24 घंटे उतार देता हूँ जी मैं अपने आप, ना ही नहीं काटता जी मेरे बाल, मना कर देता है जी। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा के बाद संत अंकल जी को काफ़ी राहत, आप देख भी पा रहे होगे कितनी इन्होंने एक पॉलीथीन के अंदर हमें अपनी स्किन दिखाई है। ये वो स्किन है जो इनकी बीमारी की वजह से निकल चुकी थी, शरीर से अलग हो चुकी थी। एक तरीके से इनको कोढ़ ने संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने से पहले काफ़ी घेरा हुआ था, और आज काफ़ी राहत ये बता रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि नाई तक इनके बाल नहीं काटते थे। परिवार ने, समाज ने इनको एक तरीके से अलग ही कर दिया था। आज ऐसे हालातों में संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार के लिए, इस अंकल जी के लिए एक पिता के रूप में सामने आए हैं। तो ऐसी अनोखी अन्नपूर्णा मुहिम की कोई तो कंडीशन या कोई तो क्राइटेरिया होगा, वो हमारे दर्शकों को बताएं सर। सच्चाई बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसमें हमारे गुरु जी का एक नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो इसके अंदर जो गुरु जी ने कंडीशन लगाई है, भाई शराब मांस अंडा, ठीक है, ये चीज़ें जो है ना, जिस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम मिलती है उसने यूज नहीं करनी है। बाकी किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, सबके लिए गुरु जी के दरवाजे खुले हैं, और पूरे विश्व में ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है चल रही है। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप देख पा रहे होंगे अंकल जी को काफ़ी बड़ी बीमारी है, और इन्होंने काफ़ी बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद राहत भी है, लेकिन अभी भी इनको देखने पर लग रहा है कि काफ़ी मेडिकल सुविधाओं की ज़रूरत है। तो इन मेडिकल सुविधाओं में संत रामपाल जी महाराज जी क्या सहायता करने वाले हैं अंकल जी की? बहन जी, जैसा भी मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम के अंदर ही सब कुछ समाया हुआ है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड के ऊपर, फ्लैक्स के ऊपर, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो ये जो नारा है ना, इस नारे के अंदर सब कुछ छिपा हुआ है। यहाँ पर रोटी की ज़रूरत है तो रोटी के लिए यहाँ पर आटा उपलब्ध है, चावल उपलब्ध है, जैसा भी आप देख चुके हैं। साथ में जो है कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी फैसिलिटी जो है मालिक के आदेश अनुसार मिलती है। कपड़े के लिए जैसे कि मतलब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसके लिए जो है स्टेशनरी का सामान है, स्कूल ड्रेस वगैरह है, सब कुछ मिलता है। और परिवार में कोई बीमार हो जाता है किसी कारणवश से, जैसे कि यहाँ पर केस है, इनको कोढ़ की बीमारी है। उन्होंने बताया कि मतलब पहले कोढ़ की इतनी बड़ी बीमारी थी, मतलब भयंकर बीमारी थी कि पापड़ी उतरती थी, जो प्रैक्टिकली दिखाया इन्होंने। तो उस दुविधा से बचने के लिए भी जो अगर चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है, दवाई की ज़रूरत पड़ती है, तो मालिक के आदेश अनुसार वो भी मिलेंगी। और साथ में अगर बच्चे छोटे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, उनकी ज़रूरत है, स्टेशनरी का सामान है, ड्रेस का है, तो वो सब कुछ मिलेगा। यहाँ तक अगर कुछ ऐसे परिवार हैं जिसके पास में घर की सुविधा नहीं है, तो वो भी मिलता है। जैसा भी नारा है अन्नपूर्णा मुहिम का, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो ये सारी फैसिलिटी जो है मालिक के आदेश अनुसार दी जा रही हैं जरूरतमंद को। इसके लिए सिर्फ कंडीशन सिर्फ इतनी है कि जो परिवार है वो मालिक के नियमों को फॉलो करता हो। नियम भी क्या है? बीड़ी सिगरेट मांस शराब, जो मतलब इस प्रकार के व्यसन है, उनको
न करता हो, यही सिर्फ कंडीशन है, बाकी सबको ये मिलती है जो ज़रूरतमंद होता है। ठीक है। तो दर्शकों, अभी आपने सुना संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा अभी परिवार को आश्वासन दिया गया है कि परिवार में जैसे अंकल जी को किसी भी मेडिकल सुविधा की भी अगर ज़रूरत है तो वो सुविधाएं भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा घर बैठे इनको पहुंचाई जाएगी। तो अंकल जी, अगर आपको दवाइयाँ किसी भी प्रकार की चिकित्सा की ज़रूरत है तो वो भी सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी दे देंगे आपको घर बैठे। तो उस बारे में आपके क्या विचार है? बिल्कुल अच्छी बात है जी, मैं लेने को तैयार हूँ। हाँ जी। तो कैसे धन्यवाद करेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसी सुविधाओं के लिए? सुविधाओं के लिए बहुत दूर से अपने दिल से करवाया, अदा करता हूँ। बहुत इतनी सहायता करी मेरे सतगुरु रामपाल भाई। जो समाज ने आपको बिल्कुल निरस्त कर दिया था, हय की दृष्टि से देख रहे, तो आज आपको कैसा लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी घर बैठे आपको संभाल रहे हैं? संभाल रहे हैं जी, बिल्कुल दया मेहर है उनकी। तो दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे परिवारों के लिए एक मसीहा बन चुके हैं और उनके द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम आज ऐसे अनोखे, आज लाखों परिवारों के लिए वरदान का काम कर रही है। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं उनके सामाजिक कार्यों की वजह से। तो सामाजिक कार्यों की अगर बात करें तो अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के और क्या क्या सामाजिक कार्यों में योगदान है? संत रामपाल जी महाराज एक्चुअल में मतलब समाज का सुधार कर रहे हैं, नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे जो गरीब परिवार हैं उनके मकान जो है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बनाए जा रहे हैं। और इसके अलावा दहेज मुक्त शादियां जो हैं गुरुजी करवा रहे हैं। और अभी 400 प्लस गाँव को जो बाढ़ की समस्या थी, बाढ़ आई हुई थी हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, तो संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल मुफ्त जो है पाइपें और मोटर दी गई हैं और परमानेंट दी गई हैं। तो आज उन गाँवों की अगर हम स्थिति बताएं तो आज वहाँ गेहूं की बिजाई भी हो चुकी है और बहुत अच्छी फसलें खड़ी हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने पूरे हरियाणा को, पंजाब को बाढ़ मुक्त किया है, उनको बचाया है। और ब्लड डोनेशन कैंप जो हैं हमारे सभी आश्रमों के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। और हाँ, निःशुल्क जो है ना भंडारे, जो है ना 6 भंडारे तो हमारे साल में होते हैं 3-3 दिन के। और इसके अलावा जो है आँखों फ्री कैंप लगते हैं, दांतों की चिकित्सा के लिए फ्री कैंप लगते हैं। तो इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जो है ना बहुत सारे समाज सेवा के काम करने लग रहे हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अनेकों कार्य हैं जो सामाजिक उत्थान के लिए किए जा रहे हैं। अगर हम ये कहें कि एक नोटबुक लिखना स्टार्ट करें तो पूरी नोटबुक भर जाएगी, उनके कार्य लिखने में स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन उनके कार्य खत्म नहीं होंगे। दर्शकों, वो कहते हैं ना कि सतयुग एक ऐसा दौर था जहाँ कोई भूखे पेट नहीं सोता था, एक दूसरे का हर कोई न कोई हमदर्द जरूर होता था। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी जिस प्रकार इन परिवारों को संभाल रहे हैं, भूखे पेटों की भूख को शांत कर रहे हैं, तो एक तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी कलयुग के दौर में सतयुग की शुरुआत कर चुके हैं, या फिर यूं कहें कि सतयुग का आगाज कर चुके हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित ये अन्नपूर्णा मुहिम केवल एक मुहिम न बनकर भूख के खिलाफ एक महाअभियान बनती जा रही है। तो दर्शकों, हम उनके द्वारा संचालित इस अनोखी अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और उनको तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। और ये भी कहना चाहेंगे कि उनके द्वारा संचालित, उनके मार्गदर्शन में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम का ये पूरी धरती सदैव ऋणी रहेगी। तो दर्शकों, मानवता की मिसाल पेश करती हुई एक और वीडियो के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया
तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब